तो गुजरात चुनाव में अब चाय की एंट्री हो गई है। चाय की अब बीजेपी की पिच पर कांग्रेस क्या वाकई खेलने की कोशिश कर रही है? क्योंकि खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष चाय का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि इनकी चाय तो सब पी लेते हैं, मेरी चाय तो कोई नहीं पीता। यानी दलित कार्ड खेलने की कोशिश। क्या वाकई ऐसा है? चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां मुद्दों का शोर कम, कभी आफताब, कभी सद्दाम, कभी पाकिस्तान, कभी आतंकवाद, कभी जात और धर्म का जिक्र होता है। और अब खड़गे साहब ने जिस अंदाज से बयान दिया, उसे बीजेपी ने भी लपक लिया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं भी देखता हूं ये औकात कैसे दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री यानी अब लड़ाई दलित और गरीब पर आ गई है। आतंकवाद का मुद्दा भी पहले ही एंट्री मार चुका है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पुरानी सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा, आतंकवाद का जिक्र गुजरात के चुनाव में हो रहा है। उधर दाढ़ी राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर कटाक्ष हो रहे हैं। हेमंतवा बिस्वा का एक लेटेस्ट बयान आया आज। वो पहली एंट्री मार चुके हैं कि उनकी दाढ़ी सद्दाम की तरह दिखती है। अब उस पर हेमंतवा बिस्वा ने क्या कहा है वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन आज गुजरात की लड़ाई में चाय की एंट्री कैसे हुई? पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का आपको बयान सुनाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए जरा। खासकर मोदी जी और शाह 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। तो यानी गुजरात की लड़ाई चाय पर आई। चाय पर चर्चा, और प्रधानमंत्री ने कई बार जिक्र किया चाय बेचने का जिक्र। चाय की चुस्कियों पर सियासत को उबलते हुए कई बार हमने देखा, लेकिन अब चाय पर खड़गे साहब का यह बयान, दो बयान देश के प्रधानमंत्री के आपको सुना रहे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। गुजरात के कुछ आंकड़ों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले जरा देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुनिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए,
देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हैं, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो गुजरात की लड़ाई चाय पर क्यों आई, सीधा रुख कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बन रहे हैं वो मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, अनुभवी चेहरों में से एक है। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के तेजतर्रार नेताओं में से एक हैं। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे कुछ ही देर में। लेकिन अरोड़ा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। तो अब बात चाय पर आ गई, चाय पर अजय जी, तिलक जी, दलित कार्ड खेल रहे हैं या खड़गे साहब कि नहीं? अच्छा ये बताओ तिलक जी, अगर कोई दलित है, अगर अपने आप को दलित, कोई दलित बोलता है, कौन सा अन्याय कर रहा है? कोई पाप थोड़ी ना कर रहा है। अच्छा, अगर अगर तो मैं आप दलित मतलब ये बता रहे हैं कि हम आपसे बड़े वाले दलित हैं? नहीं, हमने बड़े छोटे की तिलक की बात नहीं की। मैं जैसे नहीं, तो मैं यही तो मतलब हुआ कि आपके हाथ की तो कोई चाय पी लेता है, हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता। देखिए, हम इस प्रकार से राजनीति नहीं करते। और हमने तो खड़गे जी ने जो बोला है वो बिल्कुल क्लियर बोला है। मैं उनकी बात को अपनी बात से सम्मिलित करता हूँ, उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, उनकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ। ये हमारी पार्टी की लाइन भी है। अगर कोई दलित है, कोई वैश्य है, कोई कुछ है, अब बताने में क्या दिक्कत है? मैं अजय अरोड़ा हूँ, आप तिलक चावला हैं, हमें बताने में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सा पाप हो गया, कौन सा वोटों की राजनीति होगी इसमें? कोई वोटों की नहीं, तो राजनीति आपको बताने की क्या ये जरूरत आन पड़ी कि आपके हाथ की तो लोग चाय पी लेते हैं, हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता? मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या आप ये बता रहे हैं कि भैया आप जो हैं, जिस समाज से आते हैं उस समाज में तो लोग चाय पी लेते हैं और हम आपसे बड़े वाले दलित हैं, हमारे हाथ की चाय भी नहीं पीते, ये समझा रहे हैं आप? उन्होंने अपने जीवन का, उन्होंने छात्र जीवन से जो काम किए, उन्होंने अपना अनुभव बताया तिलक जी। उनका अनुभव ये कहता है कि जिस प्रकार से उन्होंने चाय पे बात की, ये उनका अनुभव है, उनके साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है तिलक जी, आप बीती सुनाई है। अच्छा, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हाँ। इसको राजनीति नहीं, मैं इसलिए अन्यथा नहीं ले रहा क्योंकि कभी औकात की बात हो रही है, कभी चाय की बात हो रही है, मुद्दे की बात तो हो ही नहीं रही। नहीं, हम मुद्दों पे चर्चा करते हैं, हम बेरोजगारी कहां पे आप चर्चा उनकी करते पिच हैं। पर आकर खेल रहे हैं? कल तक वही तो चाय की बात करते थे, अब आप भी चाय की बात कर रहे हैं। देखिए, पिच किसी की नहीं है, पिच वही है, प्लेयर बदल जाते हैं। ओहो। अब गुजरात में प्लेयर्स बदलने वाले हैं, पिच वही रहेगी गुजरात की, अब प्लेयर्स बदलेंगे। अब वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्लेयर्स खत्म होने वाले हैं। इन्होंने 27 साल जो गुजरात को पिछाड़ दिया, जिस प्रकार से जहरीली शराब से लोग मरे, अभी मोरबी का पुल टूटा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हमारे प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात से आते हैं। गुजरात में शराबबंदी पे क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री मोदी जी? जो हजारों लोग, लाखों लोग मारे जाते हैं, जिनकी चर्चा भी नहीं होती, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, तो आप ये सवाल उठाइए ना। आप तो बात कर रहे हैं चाय की, आप मुद्दे की बात कहां कर रहे हैं? नहीं, हमने मुद्दे की भी करते हैं, ये चाय की भी करेंगे। हमारे जहां जहां जिस प्रकार की जरूरत होगी, हम अपनी सूझबूझ से काम करते हैं। और हमारे नेता सीधी सीधी बात करते हैं, झूठ की राजनीति हम नहीं करते। अगर खड़गे जी ने सत्य बोला है और मैं उस सत्य का सम्मान करता हूं। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ बता रहे थे, है ना? तो राकेश जी, पहले आफ्ताब, फिर सद्दाम, सद्दाम के बाद आतंकवाद, पाकिस्तान, दाढ़ी, मुद्दे तो गुम हो गए गुजरात में।
और अब चाय पर चर्चा हो रही है, चाय पर बताइए कि नहीं? नहीं, खड़गे जी ने जो कहा वो एकदम सही कहा। वो उनके हाथ की कोई चाय नहीं पीता तो भाजपा कार्यालय में तो बैठते नहीं, भाजपाइयों के बीच में रहते नहीं। वो ज्यादातर समय कांग्रेसियों के बीच में रहते हैं, कांग्रेस के नेताओं के बीच में रहते हैं। वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, तो ज्यादा समय जिसके साथ आप बिताएंगे तो ये दुखड़ा दूसरे को क्यों सुना रहे हैं आप? कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि आपके हाथ की चाय भी नहीं कोई पी रहा है, तो इसका दोषी कांग्रेस है। इसकी दोषी तो गुजरात की जनता या बीजेपी नहीं है। हमारे पास आइए, बैठिए, चाय पीजिए, हम आपके साथ बना के आपको पिलाएंगे। आप ये कहते हैं कि हमको बना के कांग्रेसी पिलाइए। इनके साथ चाय नहीं पीते, खाना नहीं खाते? अनुभव कहाँ का है? अनुभव तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच का है ना, कांग्रेस पार्टी के बीच में, कांग्रेस नेताओं के बीच में है। और वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ की तो चाय भी नहीं पीते। इतने दिन आप लोकसभा में नेता, कांग्रेस के नेता रहे, तो ऐसा ही है अरोड़ा जी? होगा। मुझे तो तिलक जी हंसी आ रही है इनकी बातों से। क्यों हंसी आ रही है? नहीं, आपकी बातों से नहीं है, क्यों आ रही है? अरे उसका आप उत्तर दूंगा बताइए ना। अब आप उत्तर सुन लीजिए। आपने कांग्रेस की बात की, भारतीय जनता पार्टी की चाय की बात की। हम तो झूठों की बात करते हैं। अगर दलित ने कह दिया इस बात को, अपने छात्र काल की आप बीती सुना दी, तो कौन लोग? अरोड़ा जी, कौन लोग चाय नहीं पीते? किसके बीच में बैठते थे? के साथ हम नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बैठना है तो हमारे साथ आके बैठे। नहीं, अरोड़ा जी, बात तो राकेश जी सही कह रहे हैं। एक मिनट अरोड़ा जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में राहुल गांधी के साथ, जो हेमंतवा बिस्वा कह रहे हैं, राहुल गांधी के साथ एक चाय पीते हुए तस्वीर ही दिखा दे, वो कह रहे भविष्य में भी दिखा दें, तब भी मैं मान जाऊंगा। अरे इनको मालूम नहीं, बिना होमवर्क के हमें डिबेट में नहीं बैठना। और खड़गे जी कौन है, राहुल गांधी कौन है, इनको मालूम नहीं। हमारे सदन के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं खड़गे जी। क्या हम उनके साथ चाय नहीं पियेंगे? डेली रात्रि भोज होता है राहुल गांधी का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। ये कैसा प्रश्न है? ये राकेश जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं दिलीप जी के पास जा रहा हूं। अरोड़ा जी ये बताइए कि जब उन्हीं के बीच में उठते बैठते हैं, उसी समाज में उठते बैठते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में उठते बैठते हैं, तो कौन चाय नहीं पीता है अछूत होने के कारण? आप बीजेपी कार्यालय में तो आप आते नहीं। राकेश जी चाय नहीं पीते, नरेंद्र मोदी नहीं पीते, अमित शाह अरे आप आए नहीं, आके मैं स्वागत कर रहा हूँ, आइए बीजेपी ऑफिस में। राजनाथ सिंह नहीं पीते, ये लोग नहीं अरे, पीते। अरे ये तो केजरीवाल की तरह आ रहे, आप उठ बैठ रहे हैं आपके बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी पीते थे, मुरली मनोहर जोशी पीते थे, आप नहीं पीते। अरे ये तो आप नेताओं में नरेंद्र मोदी नहीं पीते, अटल बिहारी अरे, वाजपेयी जी पीते थे। खड़गे अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता थे, उनको हम नेता मानते क्या हैं। कहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता मानते हैं। हम नरेंद्र मोदी को नहीं मानते, हम अमित शाह को नहीं मानते। अटल जी का सम्मान करते हैं हम, अटल जी का, मुरली मनोहर जोशी का सम्मान करते हैं। अरोड़ा जी ये सवाल नहीं है। आपने कहा कि भाजपा को, हम भाजपा कार्यालय में क्यों जाएंगे? अरे आप जहां उठते बैठते हैं, जिस समाज में उठते बैठते हैं, जिन कार्यकर्ताओं के बीच में उठते बैठते हैं, क्या उसकी दुख तकलीफ है कि आपकी चाय नहीं पीता कोई? हम आपसे पूछ के बनाएंगे। आप कौन समझाने वाले? अरे खड़गे जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अभी तो आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, अभी तो राजनीति की शिक्षा ग्रहण कीजिए। अभी तो चंद वर्ष हुए और हमने तो देश को सींचा है, खून से सींचा है। हमने हवाई अड्डे बनाए, हमने एयरलाइंस बनाई, आपने बेच दिए। आपने हवाई अड्डे बेच दिए, आपने एयरलाइंस बेच दी। हम जो बनाते जा रहे हो, आप अपने आप को देखो ना। हमने जो बनाया, आजादी के बाद जो बनाया, आप सब बेच रहे हो। आपने लाल किले को निगरानी पे रख दिया, शर्म आनी चाहिए आपको। आप झूठे वादे करते हो, आप नौकरी नहीं दे पाए, आटे पे जीएसटी लगा दिया आपने। अजय अरोड़ा जी, एक मिनट, राकेश जी को अपनी बात तो रखने दीजिए। अरोड़ा जी, बात तो रखने दीजिए उनको। राकेश जी, ये फिर बात हेमंतवा बिस्वा क्यों कह रहे कि कोई तस्वीर दिखा दो राहुल गांधी के साथ, खड़गे साहब की, चाय पीते हुए, खाना खिलाते हुए? जैसे तिलक जी, मैं आपके बीच में उठता हूं, पत्रकारों के बीच में अगर मान लीजिए मैं उठता बैठता हूं और मैं जाके मंच पे कहूं कि मेरी तो हाथ की चाय कोई नहीं पीता है, क्योंकि मैं दूसरे समाज में उठ नहीं रहा हूं, दूसरी पार्टियों के कार्यालय में नहीं जाता हूं, उनके बीच में नहीं उठ बैठ रहा हूं, तकलीफ कहां से होगी? ये मेरा सवाल था। ये तकलीफ है, बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई उनकी हाथ की चाय नहीं पीता? और दूसरा, इन्होंने विनिवेशकरण, तो आपको संदेह है? जी, आपको संदेह है? संदेह है, उनकी तकलीफ है ना। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको इस तरह ट्रीट करते हैं, ये तकलीफ है उनको। अच्छा, मैं दिलीप जी के पास जाऊं। एक मिनट। एक तस्वीर आई है
उस तस्वीर में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चाय पीते हुए तस्वीर तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन खाना खाते हुए दिखाई दे रही है। खड़गे साहब राहुल गांधी के साथ खाना खा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो तस्वीर आई हो तो प्लीज प्ले करिएगा ये तस्वीर। अब इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है मालूम नहीं है। चाय पीते हुए तस्वीर भी आ गई और खाना खाते हुए तस्वीर भी आ गई कि खड़गे साहब के साथ चाय भी पी रहे हैं, बिस्किट भी खिला रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें तैर रही हैं। प्लीज स्क्रीन पर राकेश साहब जी। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। तस्वीरें आ गई राहुल गांधी के साथ चाय पीते हुए भी, खाना खाते हुए भी खड़गे साहब। नहीं, राहुल गांधी तो खा रहे हैं। राहुल गांधी का किस्सा तो हेमंत बिश्व शर्मा जी तो उन्हीं के यहाँ से आए थे ना। बिस्किट का आपने चर्चा की, किस तरह बिस्किट पेश किया जाता है और किस तरह से खाना पेश किया जाता है, तो हेमंत बिश्व शर्मा ने उनकी बातचीत में सर आप तो अभी तक कह रहे थे कि कोई तस्वीर ऐसी है ही नहीं, तो अब तो ये तस्वीरें आ गई। मैंने ये नहीं कहा तिलक जी, मैंने ये कहा कि रिवाइंड कीजिए, आपने कहा था, आप रिवाइंड कर लीजिए डिबेट को। अरे आप फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिए। इतना मैं शॉर्ट मेमोरी लॉस नहीं है मुझे। मैं ये कहता हूँ कि ये तकलीफ किसकी है, किसके बीच में उठते बैठते हैं वो। नहीं वो चाय तो पी रहे हैं वो। नहीं आप लोग ही कह रहे हैं ना कि दिखा दे तस्वीरें राहुल गांधी के साथ, तो ये तस्वीरें तो चाय तो पी रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं वो तो। अरे बिस्किट का किस्सा तो आपने सुना होगा ना, हेमंत बिश्व शर्मा ने। हाँ। वही बिस्किट रखा था, वही कुत्ता खा लिया हुआ, उसी के बाद उस पेश किया जाता है। ये तो हेमंत बिश्व शर्मा का बयान है जब कांग्रेस तो उसके बाद बीजेपी में आए हैं। ओके दिलीप यशवर्धन जी, मुझे तो एक मिनट, ये पूरा का पूरा जोर जो है वो दाढ़ी पर है, सद्दाम पर है। गुजरात चुनाव में ये पाकिस्तान और फिर औकात और अब चाय की बात आ गई। मुद्दे की बात तो गुम हो गई कि नहीं दिलीप जी? तिलक जी, राजनीति और रियलिटी ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। राजनीति में बहुत सारी चीजों को सच बना करके पेश किया जाता है जो वास्तव में सच नहीं होती। और राजनीति में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका पूरा ध्यान होता है सीट को जीतने पर, सत्ता को बनाने पर। अब वो सीट को जीतने और सत्ता को पाने के उनको क्या हाथ कंडे अपनाने पड़ते हैं, ये समय दर समय बदलता रहता है। लेकिन वास्तविकता कितनी है उनकी बातों में, ये तय वास्तव में जनता को करना होता है। अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो इस देश में सम्मान या अपमान जाति का नहीं होता है, सम्मान और अपमान आदमी के पद और प्रतिष्ठा का होता है। इस समय खड़गे साहब जिस पद पे बैठे हुए हैं वहां उनके साथ कोई चाय ना पिए, ये बड़ी पछतानी सी बात रखी। उन्होंने स्टेटमेंट जो किया वो राजनीति, वो रियलिटी नहीं है। अब जो आपका सवाल है कि दाढ़ी पे, सद्दाम पे, चाय पे, तो ये तो साम दाम दंड भेद राजनीति के जो नियम हैं, उस नियम के तहत जिस सेक्टर पर बात करनी जाएगी उस सेक्टर पर बात होगी। जिस सेक्टर से हमारा वोटर रिश्ता होगा उस सेक्टर पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप पिछले 4 दशकों का रिजल्ट उठा करके देखें, 2017 का, 12 का, 7 का और उसके पहले 2002 के चुनाव का, तो आपको इनवर्स रिलेशन मिलेगा भाजपा और कांग्रेस के सीट्स में। भाजपा की सीटें लगातार घट रही हैं। 2002 में 117 थी, फिर 127 थी, फिर 117 हुई, फिर 115 हुई और फिर 99 2017 में 99 पर अटक गए। और अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो 2002 में 51 थी, फिर बढ़ के 59 हुई, फिर 61 हुई और फिर 77 हो गई। तो भाजपा को ये डर है कि ऐसा ना हो कि जो इनवर्स रिलेशन सीटों में चल रहा है ये 2022 में कहीं और पहुंच जाए, ये 99 से नीचे आ जाए और कांग्रेस उसके ऊपर पहुंच जाए और सत्ता बनाने के काम पे आ जाए। क्योंकि अब इस समय जो भाजपा की लड़ाई है वो अकेली कांग्रेस से नहीं है, एक तीसरी राजनीतिक पार्टी भी वहां अपना कम काज ठोक रही है, आम आदमी पार्टी। हालांकि आम आदमी पार्टी के जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा। लेकिन दिलीप जी, उसके मैं एक बात समझना चाह रहा था कि क्या वाकई में जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस रणनीति के लिहाज से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, अब क्या बीजेपी की पिच पर आते हुए खेलते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस? सर, ये तिलक जी हमेशा होता है। मैंने कहा ना कि जो चाल राजनीतिक पार्टियों के तरफ से चली जाती है
वो चाल ही कभी कभी उनके लिए ऑफेंसिव हो जाती है और वही कभी कभी उनके लिए डिफेंस बन जाता है। कांग्रेस को अगर ये लगता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जो राष्ट्रपति पद पर चुनाव कराया था और आदरणीय मुर्मू जी को जो राष्ट्रपति का पद दिया है, इसका फायदा वो जो आदिवासी इलाके हैं गुजरात के, वहां वो पूरा उठाने की कोशिश करेंगे कि पिछले चुनाव में 17 के चुनाव में उन इलाकों से कांग्रेस को फायदा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। इस बार राष्ट्रपति का पद मुर्मू जी को दे करके जाहिर सी बात है कि इस बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी और वो जो लॉस 2017 में हुआ था उसको रिकवर करना चाहेगी। कांग्रेस भी इस बात को समझती है क्योंकि कांग्रेस का जो पिछले बार का वोटर था वो कहीं इस स्ट्रेटेजी से कन्वर्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पास ना चला जाए। नहीं तो एक खड़गे साहब के बयान के क्या मायने निकाले कि भैया आप के हाथ से तो चाय पी लेते, हमारे हाथ से कोई चाय भी नहीं पीता? इसका कोई मायना नहीं, ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है। हाँ। जो इम्पल्सिव एक्शन पे लिया गया, यानी ये दलित कार्ड खेलने की कोशिश है। ये कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। चाय क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को चाय वाला कह करके इतना ज्यादा पॉपुलराइज कर लिया है कि वो भी एक राजनीतिक स्टेटमेंट का सिंबल बन गया कि चाय वर्ड का इस्तेमाल करना है। हाँ। और अगर चाय की बात होगी तो किसको कहा जाए, इंडिकेशन कहा जाएगा, मोदी जी को। नहीं, मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो आंकड़े आए होंगे जी। दलित दाव वाला मसला है और ये आदिवासी वोट पर नजर क्यों? क्योंकि गुजरात में लगभग 15% आदिवासी वोट है और 27 सीटों के नतीजे जो है उस पर सीधे तौर पर यह असर डालता है। आदिवासी वोट पर कांग्रेस की जो पकड़ रही है उसका भी मैं जिक्र करूं तो 2007 में 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी आदिवासी बहुल क्षेत्र में। 2012 में कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी और 2017 में कांग्रेस को लगभग 14 सीटें हासिल हुई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये रणनीति के लिहाज से दिया गया बयान है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, अजय अरोड़ा साहब गलत तो नहीं बोल रहा कि आप लोग ये साबित कर रहे हैं कि भैया जो है आप दलित है, हम आपसे बड़े वाले दलित हैं, मुद्दे की बात कौन, आप जात पात पे बात करो कि नहीं? अजय अरोड़ा साहब देखिए तिलक जी, जब राजनीति चलती है, जब चुनाव होता है, हर एक को बोलने का अधिकार है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री अपने को चाय वाला बोल बोलकर और देश के प्रधानमंत्री बन गए। चाय की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, देश के प्रधानमंत्री जी ने की। अगर खड़गे साहब ने कह दिया तो इसको तू नहीं देना चाहिए। और नहीं, मैं रणनीति के लिहाज से दिया गया बयान है ना तिलक जी, मैं कह रहा हूँ कि और मुद्दे पे भी बात करते हैं। नहीं तो और मुद्दे पे कहां आप तो दाढ़ी पे भी बात हो रही है, सद्दाम पे बात हो रही है, आप नाराज हो जाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मैं तो कहूंगा घटिया राजनीति है। जिस प्रकार से राहुल गांधी को उन्होंने सद्दाम से जोड़ा और जिस प्रकार का व्यक्तित्व, जिस प्रकार के विचार रखे अपने, इसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा हमने मोदी जी को बाबा नहीं बोला, मोदी जी को भी हमने मोदी जी की इज्जत की। हमने मोदी जी को भी कभी ढोंगी बाबा नहीं बोला, हमने मोदी जी की इज्जत की क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, प्रोटोकॉल है, देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, तो कभी देश के प्रधानमंत्री को आप लोगों ने अपशब्द नहीं बोले? नहीं, हमने, हमारा प्रयास रहता है कि हम प्रोटोकॉल मेंटेन करें। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे बयान देते हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अपने भाषण दे रहे हैं, बहनों भाइयों की बात करते हैं, उस प्रकार से प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं करते। आपके नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए, पूरे के पूरा चुनाव पलट गया। बिल्कुल बिल्कुल। पलटा कि नहीं पलटा? तिलक जी बिल्कुल, बयान हमें सोच समझ के देने चाहिए। बिल्कुल हाँ, ठीक बात तो नहीं, आप उसे सिर्फ बीजेपी के नजरिए से क्यों देखते हैं? आप देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद के रूप में देखिए ना। देखिए, हम तो, मैंने क्या बोला, आप मुझे सुनिए, मैंने कभी भी जब भी डिबेट में, आपकी डिबेट में हूं, मैंने प्रधानमंत्री ही बोला है। कभी मैंने ढोंगी बाबा नहीं बोला, कभी झूठों का सरदार नहीं बोला, कभी झूठों का बेताज बादशाह नहीं बोला। मैं सम्मान करता हूं और जिस प्रकार से जुमले करते हैं, राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, ये भी नहीं बोला, मैंने ये भी नहीं बोला तिलक जी कि जुमले करते हैं, नौकरियां 2 करोड़ ने दी। मैंने कभी ये भी नहीं बोला। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला किसानों को रोन दिया, उत्तर प्रदेश में किसानों को मार दिया, इन्होंने किसानों का बुरा हाल कर दिया। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल अजय जी, एक मिनट राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, एक मिनट राकेश जी। नहीं तो जब ये कुछ बोलते नहीं है तो इसी वजह से इनका असर नहीं हो रहा है। अरे आप बोलिए तो अच्छी बात बोलिए या खराब बात बोलिए, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे हैं। जब आपने कुछ बोला ही नहीं तो आपकी इस दुर्गति का कारण तो यही है कि आप मुद्दों पर बोलते नहीं है। पहली ऐसी सरकार है 27 साल से एक पार्टी की
जो अपने आप को कहते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, विकास पे बात होनी चाहिए, अब घमंड लेकिन आप विकास औकात गायब हो दिखाते गया, हैं। विकास मैं गायब है। कहता हूँ कि विकास की बात करिए गुजरात के, और जिनके जब नाम भी आपने छोड़ा विकास था है, उसके बुरा ना बाद माने, अब तक विकास का सफर गायब है। कितना तय हुआ है, जिनके उसकी नाम बात भी विकास करिए। है, बुरा ना तब माने, आप बात राकेश नहीं जी। करते, औकात दिखाते हैं। आपने मौत का सौदागर तक कहा है, और अभी के झूठों के सरदार कह के जा रहे हैं। आपकी दुर्गति दरअसल है क्या कि झूठों के आपका बेताज बादशाह भी नहीं कहा मैंने झूठों के बेताज बादशाह भी नहीं कहा राकेश जी। मैंने झूठों का बेताज बादशाह भी नहीं कहा, मैंने झूठे आप जुमलों वाला कहते भी नहीं क्या बोला। है? मैंने ये भी नहीं कहा कि अच्छा, 15 लाख कहा मेरे क्या खाते है? में नहीं आए। मैंने ये भी नहीं बोला। मैंने ये भी अरोड़ा नहीं जी, बोला आज कि मैंने तक दूध कुछ पे कहा जीएसटी है लगा दिया। आपने? मैंने ये भी नहीं बोला कि पनीर पे कांग्रेस जीएसटी लगा पार्टी दिया, तो चुप हो खाने गई, पे जीएसटी विचार लगा दिया, शून्य हो पेट्रोल गई, डीजल तो कहेगी महंगाई, क्या? कुछ नहीं महिला कहेगी। उत्पीड़न, किस प्रकार से कोरोना काल में गंगा किनारे ये भी लाशें एक बहती कारण देखी है। हैं। ना कोरोना काल आप में गंगा जो- किनारे लाशें बहती देखी ना हैं। आप ऐसा भाजपा कोई की व्यक्ति आवाज नहीं सुनना जिसने चाहते अपने ना हैं, खोए ना हों। आप जनता ऐसा की कोई आवाज व्यक्ति नहीं जिसने सुनना अपना चाहते खोए हैं। हों। एकदम आप राहुल गांधी के अनुयायी हैं, लगातार बोल। जब तक सुनोगे नहीं ना, तब तक सही रास्ता नहीं दिखेगा। हम ही आपको सही रास्ता बता रहे हैं। कन्हैया कुमार दूर CPI सुबह का लग हो आसार गई, नहीं, जो दूर CPI सुबह का आसार खत्म हो नहीं, गई, दिल को उसके फिर भी बड़ी खेवनहार को उम्मीद आप की लाके सवेरा बताना होगा। चाहते हैं। दिल को रास्ता फिर हम भी ही बड़ी उम्मीद बताएंगे। की सवेरा जब होगा। भाजपा अभी को आप ध्यान से छात्र हैं। सुनोगे, मोदी जी के भाषण को ध्यान से सुनोगे, आपके नेता सुनेंगे, दिलीप जी, भारत दिलीप जी, सुनेगा। दिलीप जी, ना चुनाव जो है वो चेहरे पर हो रहा है या फिर मुद्दों पर हो रहा है? ये भी एक अहम सवाल आ जाता है कि यहां पर मुद्दे तो गौर दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो मोदी है, आप बताइए आपके पास कौन है? तिलक जी, हमारे पास देश है, हमारे पास आवाम है। एक मिनट अरोड़ा जी, ये वही देश की जनता जो आपको वोट नहीं दे रही। जी है ना? एक मिनट रुकिए ना। इस बार देगी। हाँ, इस बार, पिछली बार भी आपने यही कहा था। हिमाचल में देखना क्या होगा। नहीं, उत्तराखंड में भी आपने यही कहा था, यूपी में भी आपने यही कहा था। करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात। मैं कह रहा हूं ना, द डे विल कम। हाँ, बिल्कुल प्रयास करिए, अच्छी बात है। लोकतंत्र में प्रयास करना ही चाहिए। जनता जनार्दन है, इस बात को आपको भी समझना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी समझना चाहिए। एक मिनट, पहले दिलीप जी अपनी बात बोल रहे हैं, दिलीप जी अपनी बात पूरी करिए। तिलक जी सवाल दोहराइए अपना प्लीज। मेरा यह कहना है कि मुद्दों पर नहीं, चेहरों पर चुनाव हो रहा है। अब जैसे कि बीजेपी कह रही है हमारे पास तो मोदी है, आप बताइए आपके पास कौन है? और अगर चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अगर इतना ही गुजरात मॉडल विकास का मॉडल है, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है हम लड़ तो रहे हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे। तिलक जी, गुजरात का चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव, और चेहरा मोदी जी का है। और 2014 के बाद से अब की बार मोदी सरकार का जो नारा चला है, उसी नारे पर, उसी चेहरे पर पूरे देश में चुनाव लड़े जा रहे हैं। जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो पिछला लोकसभा का हो, और चाहे वो 2024 में आने वाला चुनाव हो, वो चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का चेहरा है। और जो गुजरात का चुनाव है, भाजपा के प्रतिष्ठा का चुनाव, क्योंकि गुजरात से ही निकल करके मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज हुए। गुजरात मॉडल को दिखा करके उन्होंने भारत को गुजरात के मॉडल पर आगे बढ़ाने की बातें कही। जनता ने उनकी बात पर विश्वास किया। नहीं, गुजरात मॉडल तो फिर गुजरात मॉडल पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा? मेरा सवाल यही है। तिलक जी एक मिनट, 2014 में भाजपा की देश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के बावजूद भी 2017 में इनकी सीटों में जबरदस्त गिरावट आई। 14-16 सीटों का गिर जाना मायने रखता। तो ये माना जा रहा है कि या तो गुजरात में भी मोदी जी का ही प्रभाव था, मोदी जी ने सत्ता छोड़ी तो गुजरात की राजनीति में गिरावट आ गई। तो अगर ये बात सत्य है तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि इस बार गुजरात का चुनाव मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है और किसी मुद्दे पे नहीं लड़ा जा रहा। ठीक, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार क्या पुराने जख्म कुरेदे जा रहे हैं? पुराने जख्म गुजरात चुनाव में। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? और साथ ही साथ हेमंतवा बिस्वा का एक और बयान आया है। मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के सबसे ज्यादा इस वक्त वायरल होने वाले चेहरों में से एक हैं, जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। राहुल का चेहरा सद्दाम की तरह क्यों दिखता है? अब उसको लेकर क्या कहा है हेमंतवा बिस्वा ने? एक ब्रेक के उस पार उस बयान के साथ आ रहे हैं। तो गुजरात की लड़ाई चाय पर आखिरकार क्यों आई, आज इसी का हम जिक्र कर रहे हैं। सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब हमने तलाशे, लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल।
और उसी महत्वपूर्ण सवाल पर अब हम आएंगे। अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा स्क्रीन पर जी राकेश जी, ब्रेक से पहले जो सवाल जवाब हो रहे थे, अरोड़ा जी ने भी कहा कि नहीं भैया हम जात और धर्म वाला कार्ड नहीं खेल रहे थे, लेकिन ये सद्दाम वाला जो मसला है, राहुल गांधी और सद्दाम, हेमंतवा बिस्वा का बयान, अब उस पर उन्होंने एक और बयान दिया है और मैं चाहूंगा जरा देश भी सुनेगा और प्लीज उस बयान को प्ले करिएगा। हेमंतवा बिस्वा क्या कुछ कह रहे हैं, प्लीज प्ले करिए। तो राहुल जी का ऊपर हमने जो लोग कांग्रेस का लोग मेरा ऊपर नाराज है, आपने सद्दाम हुसैन क्या बोला, मैं तो राहुल जी को बहादुर शाह जाफर तो नहीं बोला ना, मैंने इतना ही बोला कि आपका चेहरा सद्दाम जैसा लग रहा है, उसमें तकलीफ क्या है, दाढ़ी उड़ी काट लो, दोबारा आप राहुल जैसा लग जाएगा, वेरी सिंपल बात है। लेकिन उसको ना करके अभी ज्यादा पब्लिसिटी दे रहा है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता है, थोड़ा ही मेरा ट्विटर का फॉलोअर है, तो आप जब मुझको ट्रोल करेगा वो ज्यादा पब्लिसिटी देश में हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर लीजिए, वो सिस्टम से होते नहीं है। आपको याद होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री का खिलाफ आप लोग क्या क्या बोला था और क्या क्या बोलने का आप लोग ने दुस्साहस किया था। उसका बाद मुझको ज्ञान दीजिए, मुझको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। राकेश जी, हेमंतवा बिस्वा जी कह रहे हैं, जो सुना आपने? हाँ सुन लिया। तो ये आफ्ताब सद्दाम के बिना चुनाव नहीं हो सकता गुजरात में? नहीं, इसमें लव जिहाद, आफ्ताब सद्दाम, राहुल गांधी, पाकिस्तान, नहीं, आपके पास तो गुजरात मॉडल है ना सर, तो उस पर चुनाव। हेलो जी राकेश जी, हमारे पास मॉडल है, लेकिन कोई वक्ता अगर बोलता है तो उसका एक सीक्वेंस होता है। अगर वो हमारा भी चेहरा किसी से मिल सकता है, आपका भी किसी से मिल सकता है, और उसके बाद आपका जिससे मिल रहा है और आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो नेता हैं, उनका उसके बारे में क्या राय है। अगर वो सम्मान से नाम लेते हैं तो सम्मान तो दिग्विजय सिंह दे रहे थे ना सद्दाम जी। तो सद्दाम अगर जी है तो सद्दाम के साथ अगर थोड़ा मैच कर रहा चेहरा, किसी नेता ने बोल दिया तो इसमें दुखने वाली क्या बात है? तब तो आपने विरोध नहीं किया। नहीं, आपको सद्दाम जी जैसे कि आप कह रहे हैं और जैसे कि राहुल गांधी का जिक्र आप कर रहे हैं, आफ्ताब और लव जिहाद भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन मोरबी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, मोरबी के बारे में जितने सवाल अब वहां की जनता तय करेगी ना। मोरबी के बारे में विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाए हैं और वहां के लोग कार्रवाई क्या हो रही है वहां की जनता महसूस कर रही है। अच्छा, अब 4 दिन 5 दिन बाद चुनाव होंगे तो वो अपना मतदान करेगी, सवाल उठाया है। यानी पाकिस्तान के बिना चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष भटक जाता। लव जिहाद, ये विपक्ष ने जब कांग्रेस पार्टी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसी समय से वह भटक गई। और प्रधानमंत्री आप दिलाते हैं विकास के मुद्दे पर आइए, औकात मत दिखाइए। औकात कौन दिखाता है? बताइए अरोड़ा जी। आप फिर वही बात, पहले इतने जख्म खाए हैं, अभी भी आप लोग सुधर नहीं रहे, फिर औकात पर आ गए। तिलक जी, हमें राजनीति में शब्द सोच समझ के बोलने चाहिए किसी पर वक्ता। तो आप अपने नेताओं को समझाइए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से हेमंता बिस्वा को आपने दिखाया, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसको सेकंड किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। इन्हें सेकंड नहीं करना चाहिए, गलत को गलत बताना चाहिए था। और जिस प्रकार से हेमंता बिस्वा जब कांग्रेस में थे, उन्होंने कुत्ते का ट्वीट किया था, बताया था कि मेरा कुत्ते से बुरा हाल किया। क्या राहुल गांधी ने उस समय उनको समझाया था? ऐसे नहीं बोलना आपको बीच में, आप जब भी तो अभी तक तो आप ऐसे ही बोल रहे थे। अभी नहीं, मेरी बारी के बाद। तो जिस प्रकार कुत्ते को बिस्किट खिलाया और कुत्ता वफादार था, हमें पता था हेमंता बिस्वा हमारे वफादार नहीं है, इसलिए पहले कुत्ते को भोजन दिया गया। अच्छा, तो मतलब जो सारे छोड़ के गए वो वफादार नहीं है? जी, हमारे लिए पहले है। नहीं अरोड़ा जी, एक मिनट, जो सारे आपको छोड़ के गए कोई वफादार नहीं है। देखिए, जो सारे गद्दार है। हर पार्टी में, सुनिए, हर पार्टी में आना जाना लगा रहता है, छोड़ना चला जाता है जी। और मुद्दों की लड़ाई है। कांग्रेस एक विचारधारा, हम इसे विचारधारा मानते हैं। नहीं तो फिर औकात की बात कहां से आ गई? नहीं, औकात की बात इसलिए आ गई
हमने औकात की बात कोई नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी औकात दिखा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की औकात दिखाई, उन्होंने राहुल गांधी को सद्दाम से किया। इसका मैंने उत्तर दिया, आप जितनी तेजी से बॉल, रबड़ की बॉल दीवार पे मारोगे, अच्छा, ये एक्शन का रिएक्शन है, उतनी तेजी से वापस एक्शन का रिएक्शन है। बिल्कुल, जितनी तेजी से आप बॉल मारोगे। मतलब पुराने चुनावों में आपने एक एक बयान से पूरा पूरा चुनाव हार गए आप, लेकिन फिर भी कह रहे कि नहीं हम तो वही राय लेंगे, हम तो बोलेंगे औकात। तिलक जी, चुनाव हम हारे, आपके चैनल के माध्यम से हमें स्वीकार है। जनता ने हमें नहीं चुना, हमें स्वीकार है। लेकिन अब जनता को समझ आ गया है, इन 8 वर्षों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला। ठीक, राकेश जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं दिलीप जी के पास जा रहा हूँ। अब समय आ गया, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और जिस प्रकार आपने मोरबी की बात की, मोरबी की बात से अपना पल्ला झाड़ गए, मोरबी की बात से पल्ला झाड़ गए, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को आपने कैसे दे दिया? कितने लोग मारे गए, कितने परिवार, कितने परिवारों को दिक्कत आई? रिपीट नहीं कर, आपको समझा रहा हूँ। रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। किसी छात्र को समझ नहीं आएगा तो बार बार बताएंगे, ताकि छात्र को ज्ञान हो जाए। हम बार बार बताएंगे आपको, हम एक बार नहीं अनेक बार बताएंगे आपको, सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अरोड़ा जी एक मिनट बात सुन लीजिए राकेश जी की। अरोड़ा जी, अरे बड़ी दिक्कत की बात यह है तिलक जी कि आज अरोड़ा जी क्या कहते हैं, इनके नेता बाकी सब नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो तुलना करता है, जो आकलन करता है, कुत्ते को सामने रखकर करता है। मैंने आपके कह रहे थे कुत्ते और उनको देख रहे थे। बात की, अरे इनके सभी नेताओं को डूब मरना चाहिए। अरोड़ा जी की बात सही है तो कोई नेता मतलब कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने दूसरे नेताओं का तुलना जो है, आकलन जो है, उसके हिमंता बिस्वा ने क्या बोला? कुत्ते से बदतर मेरा साथ सलूक किया। हिमंता बिस्वा का ये तो बयान था। ठीक होते तो ठीक, एक मिनट अरोड़ा साहब आपका फ्रेम फ्रीज है, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बयान, उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान आया है और उस बयान पर हम जाएंगे। और मैं दिलीप जी इस बयान को जरा सुनिएगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है। मुझे लगता है कि गुजरात चुनाव में उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस बयान का भी एक महत्व है। क्यों है यह महत्व? प्लीज, अरविंद केजरीवाल साहब का बयान होगा, मुख्यमंत्री दिल्ली और पार्टी के संरक्षक। प्लीज प्ले करिए। दोस्तों, आप सब लोग व्यापारी हो। व्यापारी हमेशा देखता रहता आंखें खोल के। मार्केट में नया माल तो नहीं आया, नया माल आया तो फिर नया माल लेके आता है ग्राहक के सामने। तो देश के अंदर नया माल आया अभी, आम आदमी पार्टी। ये लोग कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन। अरे डबल इंजन को जंग लग गया, आप फेंको डबल इंजन उठा के। अब मार्केट में नया इंजन आया है, नया इंजन बिजली से चलता है। इनका डबल इंजन तो कोयले से चलता है, वो पुराने वाला है। नया इंजन लो, सारे व्यापारी हो, अच्छी तरह समझते हो। मार्केट में नया इंजन आया है, नई पार्टी आई है, नई सोच है, नई राजनीति है, नए चेहरे हैं, नई विश्वासधारा है। इस नई पार्टी को लीजिए। जैसे जब बरसात आती है, बरसात आने के पहले होता है ना, हवा का झोंका आता है, ऐसे आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति के अंदर एक हवा का झोंका है, फ्रेश हवा। दिलीप जी, फ्रेश हवा का झोंका है और नया माल आया मार्केट में। व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे केजरीवाल जी। जो ये नया माल आया है और व्यापारी, गुजरात चुनाव, क्या वाकई में ये फैक्टर दिखाई देगा या फिर नहीं? देखिए, केजरीवाल के इस बयान का अगर समझदारी से एनालिसिस किया जाएगा तो केजरीवाल ने अपने आप को खुद ही कम आंक दिया है। नया माल कह के अपनी तुलना एक सामान से कर दी उन्होंने। दूसरा, अपने आप को नया कहे। अब वो नए कहां से हैं? दिल्ली में वो तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, पंजाब में वो सरकार बना करके बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने भाग्य आजमाया, उत्तराखंड की राजनीति में दखल अंदाजी करी, और उससे बड़ी बात है कि गुजरात के नगर निकाय चुनाव में पिछली बार उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी, और इस बार सूरत और आसपास की जो सीटें हैं उनपे भी इनकी अच्छी खासी दखल अंदाजी है, और पूरे गुजरात की सारी सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अपने आप को नया कह करके
इसके दो मायने हैं। एक तो जिन्होंने व्यापारियों का उदाहरण दिया कि नया माल जब आता है तो व्यापारी नया माल ट्राई करता है, लेकिन उन्होंने ये बात भूल गए कि नए माल को हमेशा नया व्यापारी ही ट्राई करता है, पुराना व्यापारी ट्राई नहीं करता। पुराना व्यापारी हमेशा गुडविल पर काम करता है, उसको पता है कि उस माल के साथ उस व्यापारी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी। नहीं नहीं, तो ये व्यापार वाला जो मसला है, क्योंकि गुजराती व्यापारी और ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, हाँ, क्या उसको छूने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? नेचुरली छूने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ना कि ये उनकी जो परखने की क्षमता है व्यापारियों की, ये एक तरीके से उसको चैलेंज भी कर रहे हैं और उसको इनवाइट भी कर रहे हैं। चैलेंज ये है कि आप परखिए कि जो पुरानी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार, जो कोयले की सरकार, उन्होंने कहा वो बेकार हो गई है, वो आपको सर्विस नहीं दे पा रही है। हम बिल्कुल नए ब्रांड न्यू इंजन आए हैं और हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, हमारी गाड़ी जो बहुत तेजी से दौड़ेगी। दूसरा, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप व्यापारी हैं तो आपकी पार्टी नजर होनी चाहिए। अगर आप ये डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप व्यापारी नहीं है। अच्छा, यानी व्यापारी वाला मसला भी आ गया। मैं उस पर भी आऊंगा राकेश जी के पास, लेकिन संगीता शर्मा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई। संगीता जी, केजरीवाल जी का बयान सुन रहे थे, कह रहे थे कि नया माल आया मार्केट में और हवा का झोंका, फ्रेश हवा का झोंका दिल्ली में तो नहीं मिल रहा, लेकिन गुजरात में फ्रेश हवा का झोंका। आप किस तरह से देखते हैं गुजरात? इस वक्त तो दाढ़ी, चाय, आफ्ताब, पाकिस्तान, लव जिहाद सब कुछ चल रहा है गुजरात में, और नया माल लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुद बता रहे हैं। देखिए तिलक भाई, नया माल इसलिए है क्योंकि हम लव जिहाद की, जातिवाद की, राष्ट्रवाद की, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। कौन आप? हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री पानी देंगे, कौन हम आप? रोजगार देंगे, महिलाओं को 1-1 हजार रुपए महीना देंगे, सम्मान राशि। तो हम ये बात कर रहे हैं। जो पुरानी राजनीति थी, तो दिल्ली में हनुमान चालीसा कौन पढ़ के सुना रहा था? कर रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के हनुमान चालीसा कौन सुना रहा था? देखिए, हनुमान चालीसा सुनाना और लव जिहाद की राजनीति करना, दोनों में फर्क है। अच्छा अच्छा, वो गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की फोटो तस्वीर जो है वो नोट पर छपेगी कि नहीं? ये तो बीजेपी फैसला करेगी। जब नोटबंदी उन्होंने की तो ये फैसला भी बीजेपी करेगी, आम आदमी पार्टी के हाथ का फैसला नहीं है। और वो जो रुद्राक्ष की लगभग 2.5-3 किलो रुद्राक्ष की माला पहनकर केजरीवाल जी घूम रहे हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं? देखिए, किसी भी धर्म में जिसकी जो आस्था है वो कुछ भी पहन सकता है तिलक भाई, जब जिसकी जो मर्जी हो। पहनने पे किसी के कोई मनाही नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं पहननी चाहिए। आप कह रहे थे ना कि हम तो सिर्फ काम पर वोट मांगते हैं, तो मुझे कुछ याद आ गया, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। प्लीज कंटिन्यू। नहीं तिलक भाई, ये बताइए कि क्या हमने गुजरात में ये बात की कि हिंदुत्व पे वोट दीजिए? क्या हमने आतंकवाद की बात की? तो क्या हमने लव जिहाद की बात की? आप हमारा चाहे मैनिफेस्टो उठा के देखिए या हमारे सारे भाषण सुनिए, आज माननीय मोदी जी के भाषण सुनिए, उनको किस तरह से आतंकवाद की बात करनी पड़ रही है। चाहे अमित शाह जी के बयान सुने तो उनके बयान सुनिए आप। ओके, वैलिड सवाल उठाया। मैं राकेश जी के पास वही सवाल लेकर जा रहा हूँ। राकेश जी, संगीता जी बिल्कुल सही तो कह रहे कि पुराने बयान क्यों कुरेदे जा रहे हैं, या पुराने किस्से क्यों याद दिलाए जा रहे हैं? कोई हाल फिलहाल में आतंकवादी घटना तो हुई नहीं, तो फिर गुजरात में आतंकवाद का जिक्र कहां से आ गया? राकेश जी का ऑडियो प्लीज जी। उसके पहले घटनाएं कैसे होती थी? उसके पहले दंगे कैसे होते थे? क्यों रुक गए? और जब रुक गए तो ये बात मैं कह रहा हूं अपने शासन, प्रशासन और व्यवस्था के बात में, तो चुभती क्यों है? क्या दंगों में शामिल लोगों की तकलीफ है? नहीं, आप कह रहे हैं ना पुरानी सरकारें संरक्षण देती थी, मतलब कि कांग्रेस की सरकार संरक्षण देती थी आतंकियों को। ये आपका शासन है और आपके शासन में दंगे हो रहे हैं, हमारा शासन आता है, हमारे शासन में दंगे नहीं होते। तो फिर आप व्हाइट पेपर क्यों नहीं लेकर आते? कौन है वो? आपकी तो सरकार 8 साल हो गई सर, बताइए ना, हम तो चाहते हैं, बताइए, बेनकाब करिए आप इन लोगों को। जिस जनता के सामने, जिस जनता के मैदान में फैसला होना है उससे नहीं, ये जनता वाला मसला नहीं है, ये तो आतंकवाद का मसला है सर। अगर ये लोग संरक्षण देते हैं तो जनता को मालूम होना चाहिए कौन संरक्षण दे रहा है। व्हाइट पेपर क्यों नहीं लेकर आते? 8 साल में कितनों पर एक्शन लिया आपने? मैं कह रहा हूं कि दंगे नहीं हो रहे हैं, ये कहें कि दंगे हो रहे हैं, बताएं कहां हो रहे हैं। नहीं, आतंकवाद को लेकर आपने कहा, आतंकवाद को लेकर ये संरक्षण दे रहे हैं, और कहा कि कोई आंसू भी बहाता था आतंकियों को लेकर। तो आंसू नहीं बहाते थे क्या?
क्या दिग्विजय सिंह ने सद्दाम जी करके सम्मान उम्मान नहीं देते थे? आप ये बताइए कि क्या अच्छा, तो मसूद अजहर को कंधार कौन छोड़ के आया था जी? मसूद अजहर को कंधार कौन छोड़ के आया था? उस समय सबसे ज्यादा सरकार पर प्रेशर बनाने वाला कौन लोग थे? कौन लोग चला रहे थे कि नहीं छोड़ के आना? हंगामा कर रहे थे विदेश मंत्रालय में। उसमें चिन्हित चेहरे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अजय अरोड़ा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं? मुझे हंसी आ रही है, ये खुद ही फंसे। मैं जब अपने प्रश्न क्या उत्तर नहीं दे पाए। क्या ये फंसे कौन सा नहीं दे पाए, जरा बताइए। नहीं, यहाँ प्रश्न उत्तर या कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा ना साहब। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग मुद्दों पर क्यों नहीं लड़ रहे हो? देखिए, ना आप लड़ रहे हैं, ना वो लड़ रहे हैं, ना ये लड़ रहे हैं। संगीता जी, ये और आगे हम भैया नया माल आया मार्केट में। तिलक जी, हम तो महंगाई पे लड़ रहे हैं, हम तो बेरोजगारी पे लड़ रहे हैं। आटे पे जीएसटी है, पनीर पे जीएसटी है, दही पे जीएसटी है। हम इन पे परेशान हैं, हम रोजगार से परेशान हैं, अग्निपथ स्कीम से परेशान है, सैनिक परेशान है, किसान परेशान है। हम किसानों की आवाज बन के निकले, महिलाएं। तो ये मुद्दे राहुल जी से मंच पर कब बुलवा रहे हैं आप गुजरात में? जी, केजरीवाल जी आजकल दिल्ली से ज्यादा गुजरात में व्यस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री 50-50 चुनाव की रैलियां कर रहे हैं। राहुल जी आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात का भी इंतजार हो रहा है। ये साइलेंट मतदान, ये साइलेंट प्रचार जो आप कर रहे हैं, उस पर संदेह है? नहीं, राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं। अच्छा, हमारे भारत सर्वोप्रिय, देश सर्वोप्रिय। हाँ, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और अन्य नेता और वरिष्ठ नेता, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है इस टाइम। तो हमारे पार्टी, संगीता जी, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? हिमाचल भी पहुंचे, गुजरात भी पहुंचे, प्रियंका गांधी वाड्रा पूरा हिमाचल का चुनाव देखा। और हो क्या रहा है संगीता जी? देखिए तिलक भाई, भारत जोड़ना है, लेकिन हिमाचल और गुजरात के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो इस बात पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही है कि जब चुनाव जीतेंगे तभी तो भारत को जोड़ेंगे और भारत की व्यवस्था को आप ठीक करेंगे। चाहिए 3 में 13 में आप कहीं भी नहीं है। देखिए, 3 में और 13 में नहीं थे, लेकिन पंजाब में आपका कैसा टुकड़ा साफ किया ये आप खुद देख रहे हैं। हम 3 में और 13 में नहीं थे, लेकिन दिल्ली ने आपको 0 पर लाकर खड़ा कर दिया, ये आप स्वयं देख रहे हैं। अभी हरियाणा में जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें आपको 0-0 कर दिया। तो हम 3 में और 13 में भले ना हो, लेकिन आपको 0 पे लाने का मादा रखती है आम आदमी पार्टी। हम 3 में या 13 में हो या ना हो, लेकिन आज जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो हाशिए पर पहुंच चुकी है, इसीलिए आपको जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन पहले आप अपनी पार्टी को जोड़िए, उसके बाद आप भारत जोड़ो यात्रा करिएगा। आप उत्तराखंड का हाल देखिए, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ कैसे आपकी पार्टी टूट रही है। हिमाचल में चुनाव से पहले आपको 42 लोग जाकर के भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। तो आप पहले अपना घर को देखिए, तब जनता आपका कैसे विश्वास करे। यदि आपको जनता जिताएगी तो आपके विधायक को जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ जाएंगे, तो जनता आपको चुनाव जिता करके क्या करेगी? आप जनता के बीच अपना भरोसा पूरी तरह से खो चुके हैं। आज गुजरात की लड़ाई आम आदमी पार्टी, आम जनता। एक मिनट, मुद्दे पे आइए प्लीज। मैं दिलीप जी आपके पास आऊं, लेकिन राकेश जी, मसला ये है जो मैं लगातार सवाल कर रहा हूं कि भाई दाढ़ी का जिक्र हो रहा है, सद्दाम का जिक्र हो रहा है। चलिए, मोरबी पर किसी को बात नहीं बोलनी, मत बोलिए, लेकिन 6200 स्कूल गुजरात में बंद हो गए। क्या ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या जीएसटी और नोटबंदी की वजह से, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जीएसटी और नोटबंदी की वजह से छोटे कारखाने तक बंद हो गए गुजरात में, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, चर्चा करने के लिए रोका किसने? हमने जीएसटी लागू की, हमने नोटबंदी की, हमारा काम सामने है। 20,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए। क्या ये सच है, झूठ है? मैं कह रहा हूं कि मेरे काम, अगर मैं 5 साल से 27 साल से वहां पर हूं और यहाँ शासन में हूं, तो हमारे काम जनता के सामने हैं और विपक्ष का काम है उस पर बात। क्या 6,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए कि नहीं? ये मैं कह रहा हूँ, ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ये आंकड़ा आपके पास है और किस एजेंसी का आंकड़ा है एक मिनट अजय अरोड़ा जी, एक मिनट सर, आप ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा कहां से आया मेरे पास? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके पास आंकड़े हैं, किस एजेंसी के आंकड़े आपको पता है, हमारे पास आंकड़े नहीं है अभी। मेरा साफ कहना है कि जो भी 6,000 बंद होंगे
तो समाज में उसी गुजरात में बंद हुए होंगे ना। सर, और जितने खुले हुए 23,000 टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, क्या ये सच है या झूठ? और कितने दो है, एक आंकड़ा आपके पास है और समाज में है कि इतने खाली हैं, इतने बंद हुए। वो आंकड़े पर मैं जा ही नहीं रहा हूँ, वो आंकड़े हैं तो सही होंगे, लेकिन उसके बाद आकलन वहाँ की जनता करेगी कि कितने खुले। धन्यवाद। अरे आप सुनिए, पूरा सुनते नहीं, यही हालत उनकी है कि वो बताएंगे कि कितने और खुले, कितनी सुविधाएं मिली, कितनी भर्तियां हुई। कितने लोग सोचने और देखने के दो तरीके हैं। और 27 साल से आप जहाँ हैं, इसीलिए है कि आपको पता नहीं है गुजरात के बारे में। कितने लोगों ने जान दी, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, कितने लोग खो गए इस जहरीली शराब से, उसका उत्तर दीजिए। अच्छा अजय अरोड़ा जी, ये सवाल के जवाब सारे यही टीवी डिबेट में मांगेंगे या फिर राहुल गांधी प्रचार में जाएंगे कि नहीं? नहीं, प्रचार में भी जाएंगे, वहां भी। और तिलक जी, आप सर, मैं बड़ा आदर करता हूँ, बिल्कुल हम जन जन में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सर, के जो काले कारनामे उसे उजागर करेंगे। सर कब 7 तारीख के बाद जाएंगे क्या? नहीं, चल रहे हैं। देखिए, खड़गे जी गुजरात में हैं। नहीं, प्रियंका गांधी ने पूरा चुनाव सुनिए सर सुनिए ना, राहुल जी अपना रोल कर रहे हैं। सुनिए, मैं दिग्विजय सिंह की बात बोल रहा हूं, है ना। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, अध्यक्ष तो आते जाते हैं, नेता एक ही होता है। समझ रहे हैं? नेता, हमारा नेता बड़ा काम कर रहा है। हाँ, उसको हम डिस्टर्ब, अच्छा इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बेस्ट ऑफ लक। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा ये। हाँ सर, डिस्टर्ब मत करिए उनको डिस्टर्ब मत करिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करिए उनको। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, चुनाव आते जाते की बात नहीं की मैंने। चलते चलते एक तस्वीर को लेकर जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है। देश के प्रधानमंत्री की कुछ बच्चों के साथ तस्वीरें आ रही हैं और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने 2 भाइयों के साथ मुलाकात की, इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रचार के दौरान इन 2 भाइयों के साथ मुलाकात की देश के प्रधानमंत्री ने। खैर, यह सियासत और सियासत के नजरिए से कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में यह चुनाव जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। जीते कोई, हारे कोई, लेकिन इसका संदेश जरूर जाएगा। दिलीप जी, आपके पास आना चाह रहा था, वक्त ही ज्यादा नहीं दे रहा, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन अब जनता जनार्दन है, जनता को तय करना है कि गुजरात की लड़ाई चाय पर क्यों आई, अब प्याले में कितना तूफान है, आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।